This idea that I don't care about politics, I am apolitical, is a deeply political statement. जब आप कहते हैं I don't care about politics, then it's not about innocence, it's about your privileges. आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तब आप अपॉलिटिकल हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपर कास्ट नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट व्यक्ति आसानी से अपॉलिटिकल हो सकता है। जो वंचित वर्ग है वह अपॉलिटिकल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जाति आधारित हिंसा सहनी पड़ती है, आरक्षण पे होने वाली राजनीति उसे सहनी पड़ती है। क्या कोई चुप्पी अपॉलिटिकल होती है? नहीं। साइलेंस, मौन पॉलिटिकल होता है। कौन चुप रह जाता है? जिसे कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। देन सवाल यह है कि अगर सब कुछ राजनीतिक है तो आप अराजनीतिक कैसे हो सकते हैं? जब आप ये कहते हैं कि हम घर पर पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अनचैलेंज्ड चला जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉर्म बन जाती है, हेट्रेड जो है वो नॉर्मल दिखाई देने लगता है। जिसका कहना था कि वी आर अपॉलिटिकल। आम आदमी को अपॉलिटिकल मानना, अपॉलिटिकल कहना, ये कहना कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये अपने आप में नुकसानदेह बात है, क्योंकि सत्ता दरअसल चाहती है कि आम आदमी खुद को अपॉलिटिकल रखे। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। राजनीति आप तक कैसे पहुंचती है? किसे आप राजनीति मानते हैं? आपको अक्सर लगता है कि जो नेता टीवी पर बहस करते हैं वह राजनीति है, क्योंकि दरअसल आपको राजनीति ऐसे ही परोसी जाती है। और ये फ्रेमिंग बहुत सुविधाजनक रहती है, क्योंकि इसमें आप में से अधिकांश लोगों को लगता है कि ये मेरी दुनिया नहीं है, ये तो एक डिफरेंट वर्ल्ड है, आई एम नॉट पॉलिटिकल, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन राजनीति का मतलब केवल यही नहीं है। राजनीति का मतलब ये भी है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं, एलोकेशन क्या होगा, किसकी हिस्सेदारी होगी और किसको कितने संसाधन मिलेंगे, राजनीति तय करती है। इसलिए मुझसे जब कहा जाता है, मुझसे कमेंट्स में कहा जाता है, मुझे क्लासरूम के बाहर कहा जाता है कि यू आर बीइंग टू पॉलिटिकल, आप तो लगातार राजनीतिक हो रहे हैं, आप तो शिक्षक नहीं हैं, आप तो राजनीति की बात कर रहे हैं, कमेंट में बार बार कहा जाएगा छोड़ दीजिए, पढ़ा क्यों रहे हैं, राजनीति में चले जाइए। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि दरअसल राजनीति तय कर रही है कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप लगातार ये महसूस करते हैं कि आपको राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि मुझे तो अपनी रोजी रोटी से लेना देना है, राजनीति से क्या करना, तो मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, संभव हो तो अंत तक देखिएगा। इस बात को समझें कि जब आपका पेट्रोल 100 लीटर से ऊपर बिक रहा है, जब आप महंगाई का सवाल देखना पड़ रहा है, जब आपको स्टूडेंट्स को परीक्षा में पेपर लीक देख रहा है, जब आपको और तरह की परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तब दरअसल ये राजनीति का सवाल है। जब स्टूडेंट्स सड़क पर आते हैं और प्रदर्शन करते हैं तो वे राजनीति कर रहे होते हैं, उन्हें राजनीति करनी चाहिए। जब किसान, जब मजदूर बाहर आकर अपनी मांगे रखते हैं तो वो दरअसल राजनीति कर रहे होते हैं और वो आपका काम कर रहे होते हैं। वह काम है जो अपॉलिटिकल कहे जाने वाले लोगों को करना चाहिए। हम इसी चीज को समझेंगे, क्योंकि आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आई एम नॉट एक्टिविस्ट, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम अपॉलिटिकल, तो दोस्त जब आप ये कहते कि आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम अपॉलिटिकल, तब ध्यान रखिएगा कि आप या तो उस सुविधा में आकंठ दबे हुए हैं जो ये अफोर्ड कर सकता है कि कहे कि मैं अपॉलिटिकल हूं, या फिर आप भूल जाते हैं कि आप भले ही कहते हो कि आपको राजनीति की परवाह नहीं है, लेकिन राजनीति लगातार आपकी गहरी परवाह करती है। और ध्यान रखिएगा, दिस आइडिया दैट आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम अपॉलिटिकल, इज अ डीपली पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मैं इसे दोहरा रहा हूं। जब आप कहते हैं कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अराजनीतिक व्यक्ति हूं, तब यह कथन अपने आप में एक राजनीतिक कथन है। इसे दर्ज कर लीजिए। अगर आपको अपनी सैलरी, अपने किराए की, अपनी सुरक्षा की, अपने भविष्य की लगातार परवाह है तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह मामला, यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यह वीडियो आपको बताएगा कि क्यों आपकी उदासीनता का लाभ कोई और उठाता है। ये आपको बताएगा कि कब, जब आप कहते हैं कि आप तटस्थ हैं, आप तटस्थ नहीं होते, बिकॉज बीइंग न्यूट्रल इज नेवर न्यूट्रल। ये वीडियो आपको बताएगा कि दरअसल जब आप कहते हैं आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स, देन इट्स नॉट अबाउट इनोसेंस, इट्स अबाउट योर प्रिविलेजेस। आपके पास ये अतिरिक्त प्रिविलेज हो सकता है जिसमें कि आप अपॉलिटिकल होने को अपने स्लीव्स पर पहने।
लेकिन ये तभी संभव है जब आपके प्रिविलेजेस इतने ज्यादा हैं कि आपके पास ये सुविधा है कि आप अपने आप को अराजनीतिक घोषित कर सकें। बिकॉज यूजुअली आई डोंट केयर अबाउट पॉलिटिक्स जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालिए ना, आपने कितनी कीमत चुकाई, आपने कौन सी परीक्षा दी, आपको नौकरी मिली या नहीं मिली, जिस प्रदर्शन में आप जाना चाहते हैं या जिस किस्म की चीजों में आप शामिल होना चाहते हैं, उन चीजों में जिन वजहों से नहीं जा पाए वे वजह भी तो पॉलिटिक्स ही हैं। कोई महंगाई अराजनीतिक नहीं होती, कोई बेरोजगारी अराजनीतिक नहीं होती, कोई क्लासरूम अराजनीतिक नहीं होता, इंटरनेट का शटडाउन राजनीतिक है, इंटरनेट का चलते रहना राजनीतिक है। इसलिए प्लीज कम आउट ऑफ योर इल्यूजन ऑफ न्यूट्रलिटी। जब भी कोई संतुलन की या तटस्थता की बात करता है तो समझिए कि बहुत सुविधाजनक कुर्सी पर बैठा हुआ। एक शिक्षक होने के नाते मुझसे बार बार कहा जाता है, सर आप न्यूट्रल नहीं लग रहे। Nobody is. Yes, I'm not neutral, but nobody is, because neutrality, as we said, is a political statement. When you claim to be neutral, you are actually siding with somebody who is powerful. यही मामला एकदम संतुलन का है। जब आपसे कोई कहे कि आपको लगातार संतुलित रहना है तो ध्यान रखिएगा कि एक मर्डरर, एक जो हत्यारा है और जिसकी हत्या की गई है, इनके बीच में संतुलन नहीं बांधा जा सकता। इनके बीच में संतुलित होने की कोशिश करना दरअसल हत्यारे के साथ खड़ा होना है। You can't be neutral on a moving train. ये स्टेटमेंट है जो हार्वर्ड जिन ने दिया, फिलोसोफर है। इसका मतलब यह है कि गंभीर अन्याय या ऐतिहासिक घटनाओं के सामने किसी भी किस्म की तटस्थता या निष्क्रियता नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियों के साथ खड़े होना है। ये उनके साथ मिली भगत है, उनके साथ एक तरह का कोल्यूजन है। आपको समझना ये है कि जब आप किसी सिस्टम में हैं और सिस्टम डीपली पॉलिटिकल है, ऐसे में अपॉलिटिकल होना सिस्टम के पावरफुल के साथ होना है। अच्छा, कौन हो सकता है अपॉलिटिकल? किसके पास ये सुविधा है कि वह अपॉलिटिकल हो सकता है, अराजनीतिक हो सकता है? कौन अफोर्ड कर सकता है अपॉलिटिकल होना? अपॉलिटिकल होना वह अफोर्ड कर सकता है जो एकदम सुरक्षित है राजनीतिक नुकसान से। वही व्यक्ति एकदम शांत होकर अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है जिसे इस शांति से कोई नुकसान नहीं है। ये एक प्रिविलेज है। आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तब आप अपॉलिटिकल हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपर कास्ट नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट व्यक्ति आसानी से अपॉलिटिकल हो सकता है। अर्बन प्रोफेशनल लोग जो कि शहरी किस्म के पेशेवर लोग हैं, एकदम अपने आप को घोषित कर सकते हैं क्योंकि उनके प्रिविलेजेस उनको ये सुविधा दे रहे हैं कि वो अपर कास्ट हैं, वो अपर मिडिल क्लास वर्ग से आते हैं, उनके पास बेसिक सी सुविधाएं भी हैं। वो कह सकते हैं कि मैं अपॉलिटिकल हूँ। क्या एक दलित कह सकता है कि वह अपॉलिटिकल है? क्योंकि सच्चाई है कि डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स है। क्या स्त्री कह सकती है कि वह अपॉलिटिकल है? क्या उसके पास यह अतिरिक्त सुविधा है कि वह अपने आप को अपॉलिटिकल कह सके? क्योंकि सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स जेंडर्ड है, पुरुषों के पक्ष में है। बहुसंख्यक रिलीजन का व्यक्ति अपने आप को अपॉलिटिकल कह सकता है। क्या एक मुसलमान के पास यह सुविधा है? क्या एक अल्पसंख्यक के पास यह सुविधा है कि वह कह दे कि अपॉलिटिकल है, क्योंकि उसके खिलाफ होने वाला भेदभाव तो पॉलिटिकल है ना? तो इसका मतलब है कि जो वंचित वर्ग है वह अपॉलिटिकल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जाति आधारित हिंसा सहनी पड़ती है, आरक्षण पर होने वाली राजनीति उसे सहनी पड़ती है, और तमाम किस्म के डेटा में जो दलितों के खिलाफ होता है वो उसे सहना पड़ता है। मुसलमान को घर ढूंढना एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो जाता है। अगर दिल्ली जैसे शहर में आप एक मुस्लिम हैं और आप एक किराए का मकान ढूंढना चाहते हैं और वह किराए का मकान आपको पता लगता है कि इस देश की, इस राज्य की पॉलिटिक्स आपको मजबूर कर देती है कि आपको जाके ओखला में के घेटों में ही वो मकान लेना पड़ता है, तो राजनीति अराजनीतिक होने की सुविधा कहाँ रही? क्योंकि घेटों में रहना एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। सोच के देखिए, आदिवासी अपॉलिटिकल हो सकता है क्या? अगर वो केवल इतना कहे कि मेरा घर बचा रहने दीजिए, मेरे घर के आसपास के पेड़ मत काटिए, वहाँ के पहाड़ मत खोदिए, तो वह पॉलिटिकल हो जाएगा। क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण है वो सीधा प्रभाव डाल रहा है उस पर, जो खनन है, जो विस्थापन है, वो उसको रोज भुगतना पड़ रहा है, वो पॉलिटिकल बात है। ऐसे ही अगर स्त्री ये मांग करने लगे मुझे बराबर मानिए, स्त्री ये मांग करने लगे कि मुझे सुरक्षा दे दीजिए, मैं पार्क में जाना चाहती हूँ, सुरक्षित तरीके से सड़क पर जाना चाहती हूँ, वो पॉलिटिकल हो जाएगी। आप उसे फेमिनिस्ट कहकर कोसने लगेंगे कि देखिए ये तो फेमिनिस्ट है। Why can't she be apolitical? Because being feminist is obviously political. कुल मिलाकर हर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ सत्ता है, हर वह व्यक्ति जो वंचित है, उसका तो हर कर्म पॉलिटिकल दिखाएगा, हो ही जाएगा पॉलिटिकल। अब ऐसे में कौन लोग हैं जो कहें दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम? When they are part of the problem, only then they can say I don't have a problem.
समाज में जब आपको लगे कि ये मैं अपना रोजमर्रा घर चला रहा हूँ, स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स मेरी चीज़ थोड़ी ना है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी प्रॉब्लम है वो देखे, मैं तो जाके अपनी तैयारी करने में बैठूंगा। इसका मतलब है कि आपके पास वो अतिरिक्त सुविधा है। जिस समस्या की बात हो रही है आप उस समस्या के रिसीविंग एंड पर नहीं है, मोस्ट लाइकली आप उस समस्या के हिस्सा हैं, आपकी वजह से वह समस्या है। सो प्लीज ये जो अपॉलिटिकल होना है, चाहे कोई भी व्यक्ति कभी भी जब ये घोषणा करे कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूं, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जान लीजिए कि ये एक निर्दोष कथन नहीं है। ये कहने वाला व्यक्ति चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, नेता हो, फिल्म स्टार हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जिसकी तरफ आप देखते हैं, और अगर वह घोषणा करता है कि आई एम अपॉलिटिकल, मैं राजनीति नहीं बतियाता, जान जाइए कि यह कथन एक निर्दोष कथन नहीं है। बिल्कुल क्लियरली हम कह रहे हैं कि अपॉलिटिकल बिहेवियर जो है वह मॉरल न्यूट्रलिटी नहीं है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट है, जोखिमों को कम करने की कोशिश है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लोग जो ये नहीं कहते कि वह पॉलिटिकल है लेकिन वो चुप रह जाते हैं। क्या कोई चुप्पी अपॉलिटिकल होती है? नहीं। साइलेंस, मौन पॉलिटिकल होता है। कौन चुप रह जाता है? जिसे कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है, जो संघर्ष से बचना चाहता है, वो चुप रह जाता है ना। या जिसे जो सुविधाएं मिली होती हैं उन्हें वो बचाना चाहता है, या कोई कैरियरिस्ट व्यक्ति जिसे करियर की चिंता होती है वो चुप रह जाता है, या जिसके अंदर एक किस्म का आलस्य होता है जिसे हम मोरल लेजीनेस कहते हैं, एक किस्म की ऐसी लेथार्जी जो नैतिक है, आपको बोलना चाहिए लेकिन आप चुप रह जाते हैं, या जो अपनी कन्वीनियंस को अपनी कॉन्शियंस पर हावी होने देते हैं, जिनके लिए सुविधा प्राथमिकता है, विवेक प्राथमिकता नहीं है, अंतरात्मा प्राथमिकता नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते मुझे तो ये बार बार सुनना पड़ता है, बार बार मुझसे ये कहा जाता है कि सर आप चुप क्यों नहीं रह जाते, आप चुप रहेंगे तो देखिए कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपके पास कनेक्शंस हैं इत्यादि। बट देन यू हैव टू टेक दिस मोरल कॉल। क्या आप अपनी कन्वीनियंस को, अपने करियर की सुरक्षा को इतना महत्व देंगे कि आप जो नैतिक रूप से आपसे अपेक्षित है वो नहीं बोलेंगे? ये जो अपॉलिटिकल होने का रोग है, या पॉलिटिकल अपने आप को घोषित करने का रोग है, ये केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। आपको यह संगठनों में दिखाई देगा, आपको यह कॉरपोरेट्स में दिखाई देगा, ये आपको कंपनियों में दिखाई देगा, कई बार ये आपको विश्वविद्यालयों में दिखाई देगा, ये आपको अन्य जो कलेक्टिव्स हैं उनमें दिखाई देगा। जरा सोच के देखिए ना कि लिंचिंग हो रही है यूनिवर्सिटीज में, मान लीजिए बाकायदा स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकार जेल में हैं, और ऐसे में अधिकांश कंपनियां ये कहेंगी कि वी आर कॉरपोरेट्स, वी आर अपॉलिटिकल। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो सारे प्रतिरोध हो रहे हैं, इन प्रतिरोधों से मिलने वाला लाभ इन्हीं कॉर्पोरेट्स के पास जा रहा है, who are claiming to be apolitical. They are not apolitical. Everybody else is political because they are benefiting from this politics. Then सवाल ये है कि अगर सब कुछ राजनीतिक है तो आप अराजनीतिक कैसे हो सकते हैं? जब आप ये कहते हैं कि हम घर पर पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अनचैलेंज्ड चला जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉर्म बन जाती है, हेट्रेड जो है वो नॉर्मल दिखाई देने लगता है। अपॉलिटिकल बिहेवियर जो है उसका अक्सर ये मतलब भी होता है कि मैं जो कुछ मेरे पास है उसे कुछ बोलकर खोना नहीं चाहता। और ध्यान रखिएगा, ये मामला हमेशा डर का नहीं होता। ये सही है कि समाज ऐसा हो गया है जिसमें आपको बोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और ये एक डर की बात है। लेकिन मैं अगर अपनी व्यक्तिगत तौर पर अब तक की समझ बताऊं तो यकीन कीजिएगा, डर से ज़्यादा अक्सर लालच के चलते लोग चुप रहते हैं। क्योंकि डर है कुछ खो देने का डर, लालच है कुछ पा सकता हूं, कहीं वो ना पा पाया उसका डर। अब ये वाला डर नहीं है, ये शुद्ध लालच है। तो बहुत बार ये दरअसल लालच होता है। अब ये सवाल कि आपके अपॉलिटिकल होने का लाभ कैसे होता है? Who benefits from if you stop caring about politics? अगर आप कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जंतर मंतर पर कौन प्रतिरोध कर रहा है, किसान क्या कह रहे हैं, मजदूर क्या कह रहे हैं, शिक्षक क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, जब आप ऐसा करते हैं तो उससे फायदा कैसे होता है? फायदा होता है अक्सर आपकी इस उदासीनता से उस व्यक्ति को या उस समुदाय को या उस समूह को जो सत्ता में है। चलिए भारत के विषय में बात करने की कोशिश करते हैं। भारत में इससे किसे लाभ होता है? सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं उनको इससे बेनिफिट होने वाला है। ब्यूरोक्रेसी में जो करप्ट हैं उन्हें
इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि वे अक्सर इस बात के लिए निश्चिंत रहेंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि nobody gonna bother about it. बिग कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली दे आर द वंस हु आर ड्राइविंग एवरीथिंग, तो उन्हें फायदा। लेबर डाइल्यूशन, जाहिर है कि बिग कॉर्पोरेशन को तो फायदा होगा ही, क्योंकि वही इस बात का लाभ उठा रहे हैं। इससे और उन ताकतों को भी फायदा होता है जो मीडिया को पोलराइज कर पाते हैं, क्योंकि आप चुप रहना तय करते हैं, आप मान के चलते हैं कि मैं अपॉलिटिकल हूं। जरा सोच के देखिए, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाला मामला आ रहा था तो सालों तक लोग कहते रहे कि इट इज टू कॉम्प्लेक्स और मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब आपको नहीं समझ में आ रहा था कि उन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बदले में जो चीज़ें दी जा रही थी वे आपकी थी, इस राष्ट्र की थी। तो आपने उसे कॉम्प्लेक्स समझ के छोड़ा, या आप उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे इसलिए छोड़ा, लेकिन अंततः ये राजनीतिक फंडिंग का सवाल आपका सवाल था। तो किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी रूप में अगर आप अपैथी, उदासीनता लेकर आते हैं, इससे आप ही के समाज की पारदर्शिता जो है वो प्रभावित होती है। सो स्टॉप सेइंग दैट आई एम पॉलिटिकल। जरा सोच के देखिए कि सामान्यतः हर सत्ता को, ये मामला इस सरकार या उस सरकार का नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस सरकार के आने से ऐसा हो गया। सत्ता में कोई भी क्यों ना रहे, उसे ये क्यों पसंद आता है कि सामान्य व्यक्ति अपॉलिटिकल रहे, आम आदमी जो है वो अपॉलिटिकल रहे। आप जानेंगे कि बाकायदा एक आंदोलन चला, आम आदमी वाला आंदोलन, जिसका कहना था कि वी आर अपॉलिटिकल। आम आदमी को अपॉलिटिकल मानना, अपॉलिटिकल कहना, ये कहना कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये अपने आप में नुकसानदेह बात है, क्योंकि सत्ता दरअसल चाहती है कि आम आदमी खुद को अपॉलिटिकल रखे, क्योंकि रिजीम्स को, सत्ता को अक्सर केवल हिंसा के भरोसे अपने आप को नहीं चलाना होता, उसे एक नॉर्मलसी चाहिए होती है, उसे एक तरह की सामान्यता चाहिए होती है। उसे ये हर एक चीज, एक सामान्य नागरिक हर चीज़ को सामान्य मानता रहे, वो टैक्स भरता रहे, वो जो उसकी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करता रहे, सवालों से बचता रहे। जैसा अवतार सिंह पाश ने कहा कि सबसे खतरनाक होता है रोज काम पर जाना और लौट कर घर आना, क्योंकि जब आप कोई सवाल खड़े नहीं करते, जब आप किसी किस्म के सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, तो ये वह स्थिति है जो सत्ता को पसंद आती है। अगर आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करें तो फिलोसोफर हुए हन्ना एरेंट, उन्होंने कहा था कि banality of evil persists not because the people are cruel but because they are passive। बुराई इसलिए नहीं बनी रहती क्योंकि लोग क्रूर होते हैं, बल्कि इसलिए कि लोग चुप होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। साइकोलॉजिकली सेंस में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो मोरल डिस्कम्फर्ट है, जो सोशल फ्रिक्शन है, इससे जो बेचैनी पैदा होनी चाहिए, आमतौर पे मनुष्य उस बेचैनी से बचना चाहता है। कौन पचड़े में पड़े, ये जो कौन पचड़े में पड़े, ये जो बेचैनी से बचने का जो साइकोलॉजिकल भाव है, ये आपको उस कॉग्निटिव एफर्ट से बचाता है जो कि आपको इससे टकराने के लिए खर्च करना पड़ेगा, और इसी का फायदा अक्सर रिजीम्स को होता है। इसलिए प्लीज समझिएगा, केवल इलेक्शन पॉलिटिक्स नहीं है, जिंदा रहना भी पॉलिटिक्स है, वंचित व्यक्ति का सांस लेना भी पॉलिटिक्स है, हंसना पॉलिटिक्स है, किसी स्त्री का सड़क पर जाकर हंस देना, किसी स्त्री का किसी गुमटी पर जाकर अकेले चाय पी लेना पॉलिटिक्स है। इसलिए अगर आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सत्ता जो कर रही है, उससे जो लाभ हो रहा है आप उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। यू कैन अफोर्ड टू से अपॉलिटिकल बिकॉज यू आर फ्रॉम द प्रिविलेजेस। अगर आप प्रिविलेजेस से हैं तब भी आपके लिए जरूरी है कि आप अपने इन प्रिविलेजेस को पहचानें और इनका अतिक्रमण करने की कोशिश करें, क्योंकि आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, आई एम मेकिंग यू अनकंफर्टेबल एंड आई एम डूइंग इट डेलिबरेटली। So rather than you telling me that I should not be political, I am telling you, please be political. It is so important, because if you are not political, then either you are reaping fruits of the politics that's going around, that is politics of discrimination, or you're too naive.